नमस्ते दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान का इतिहास में 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति का अपन ने परिचय मोटे मोटे तौर पर अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्रांति के क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन सी सावनियों में क्रांति हुई थी। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं अपन भारत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले 29 मार्च को 1857 बैरकपुर में एक क्रांतिकारी, यानी उसको एक सैनिक ने क्रांति स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मोटे तौर पर नहीं हुई थी। यहाँ पे केवल एक क्रांतिकारी ने विरोध किया था, और वो भी किसका विरोध किया था कि जो भी कारतूस वाले जो बंदूकें थी उनका विरोध किया था। यानी कारतूस जो बना था वो गाय और सूअर की मांस का बना हुआ था, इसका उसने विरोध किया था। ठीक है, ये हुई थी 29 मार्च 1857 को, और इसको वहीं से गिरफ्तार कर दिया था। और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी थी। और वो व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। वो व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। यानी भारत में सबसे पहले क्रांति का बिगुल तो बजा था बैरकपुर छावनी में। जो मंगल पांडे था उसने जो मांस वाली जो कारतूसें लगी हुई थी उस कारतूस वाली बंदूकों को यूज करने से उन्हें मना कर दिया था, और वहीं से इसने बिगुल बजा दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी को उसने मार दिया था। और वहीं से उसको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई थी। लेकिन ऐसा माना नहीं जाता है कि वहां से क्रांति स्टार्ट हुई। ये केवल एक सैनिक का विद्रोह था। ठीक है, एकमात्र सैनिक का विद्रोह। इसके बाद में अपन मानते हैं भारत में 10 मई से 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी मेरठ में। और वहीं से मानते हैं कि भारत में सबसे पहले क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। रही बात अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई है वो नसीराबाद से हुई है। राजस्थान में क्रांति नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। अब पहले तो ये देखना है कि नसीराबाद है कहाँ। तो नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अब नसीराबाद इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले अपन को एक ध्यान रखना है, एक अपने रेजिडेंस थे, राजपूताना रेजिडेंस। राजपूताना रेजिडेंस थे। राजपूताना रेजिडेंस जिसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। राजपूताना रेजिडेंस का क्या नाम था? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी दिल्ली में इनका कार्यालय था, और इनका कार्य था राजपूत यानी राजपूताना है, राजस्थान है, इसकी सुरक्षा करना। और जो भी सुरक्षा कार्य करता था उसको बोलते थे नसीर। उसको क्या कहा जाता था? नसीर। ठीक है, और नसीर कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। और उसने ये शहर बसाया था, ये स्थान बसाया था, यहाँ पे सावनी स्थापित की थी, इसलिए नसीर के द्वारा आबाद है, इसलिए इसको कहा जाता है नसीराबाद। नसीर के द्वारा आबाद, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नसीराबाद। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में है। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति है वो नसीराबाद अजमेर से स्टार्ट हुई है। तो यहां से अपन देखते हैं नसीराबाद अजमेर। सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो नसीराबाद अजमेर में कब स्टार्ट हुई? पहले तो डेट याद रखना अपन को। नसीराबाद अजमेर में कब हुई? स्टार्ट हुई थी नसीराबाद अजमेर में 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में राजस्थान में 1857 की सबसे पहले क्रांति प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे अपन को देखना है, एक आपको नाम मिलेगा 15वीं एनआई, एक है 30वीं एनआई, और एक है बॉम्बे लांसर्स। 3 बटालियन थी।
30वीं एनआई तो यहाँ पे स्थापित थी पहले से, बॉम्बे लांसर्स भी यहाँ पे स्थापित थी। 15वीं एनआई थी वो मेरठ से लाई गई थी। मेरठ से उसको सबसे पहले अजमेर, अजमेर के बाद में उनको नसीराबाद स्थापित किया था, क्योंकि मेरठ में पहले से क्रांति हो चुकी थी और वो सब इससे जानकार थे कि क्रांति की है, और अंग्रेज भी इनसे डर रहे थे कि मेरठ की बटालियन ने क्या पता यहाँ पर भी कोई क्रांति कर ले, इसलिए उनको सबसे पहले तो अजमेर ट्रांसफर किया मेरठ से। और अजमेर में जो अपने अंग्रेजों का था वो केंद्र था, इसलिए वहां से भी डर के क्या कर दिया, उनको नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए वो इधर से उधर जा रहे थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की वजह से वो पहले से ही नाराज तो थे ही अंग्रेजों से। फिर नसीराबाद लाया गया। नसीराबाद लाने के बाद में भी अंग्रेज थके नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया, उनके पास में जो भी हथियार थे उस हथियारों को रखवा दिया। उनके पास में जो भी हथियार थे उनको अंग्रेजों ने रखवा दिया। और जो पहले से यहाँ पे स्थापित थी 30वीं एनआई, उनको हथियार भरने के लिए कहा कि आप हथियार तैयार रखो। तो वो ऐसे ही समझ गए थे कि जो हमारे पास में हथियार है, 15वीं एनआई ये जानने लग गए थे कि हमारे पास में जो भी हथियार है वो तो रखवा रहे हैं, और जो ये 30वीं एनआई है इनको हथियार भरवा रहे हैं, तो ये हथियार तो हमारे विपक्ष में ही काम आने वाले हैं। इसीलिए 15वीं एनआई ने क्या कर दिया, यहाँ पे विद्रोह किया था। 30वीं एनआई यहाँ पे निष्क्रिय थी 2 दिन तक। 15वीं एनआई ने विद्रोह किया। बॉम्बे लांसर्स अंग्रेजों का सपोर्ट कर रही थी, और बॉम्बे लांसर्स कह रही थी कि यहाँ से आप भागो, नहीं तो ये आपको मार देंगे। ये मेरठ से आए हुए हैं, ये ट्रेंड व्यक्ति है, क्योंकि मेरठ में सबसे पहले क्रांति हो चुकी थी। ठीक है। 30वीं एनआई निष्क्रिय रही थी। 30वीं एनआई ने न तो क्रांतिकारियों का साथ दिया और न ही अंग्रेजों का साथ दिया था, बस बैठे बैठे देख रही थी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जब 15वीं एनआई ने यहाँ पे विद्रोह किया तब अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी, स्पॉटिशवुड, इन दोनों को तो मार दिया। एक व्यक्ति था लॉक, कर्नल लॉक, एक था हार्डी, ये दोनों घायल हुए थे। ये 2 व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेन्नी, ये हृदयघात के कारण इसकी क्या हो चुकी थी, डेथ हुई थी। हार्ट अटैक के कारण इसकी, पेन्नी की डेथ हो चुकी थी। ये भी अंग्रेज अधिकारी था। न्यूबरी और स्पॉटिशवुड ये 2 मारे गए थे। लॉक, हार्डी और ये दोनों व्यक्ति घायल हो गए थे, और पेन्नी को हृदयघात के कारण इसकी डेथ हुई थी। ठीक है। फिर 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक नसीराबाद को लूटा। लूटते रहे, खूब सारे पैसे थे सावनी में, हथियार थे, लूटते रहे। फिर 30 मई को 15वीं प्लस 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसके साथ में मिल गई। 30 तारीख को, 2 दिन तक वो निष्क्रिय थी, और 30 तारीख को 15वीं और 30वीं दोनों मिल करके फिर ये कहाँ जाने लगे, दिल्ली जाने लगे। इसका मतलब ये हो कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई, तो नसीराबाद अजमेर में। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। ठीक है। कौन सी यहाँ पे बटालियन थी, तो 15वीं थी जो मेरठ से आई हुई थी, 30वीं जो यहाँ पे थी पहले से, और बॉम्बे लांसर्स थी। किसने भाग लिया था, तो 15वीं एनआई ने 28 मई 1857 को क्रांति की थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटिशवुड को दोनों को मार दिया था। लॉक और हार्डी दोनों घायल हो चुके थे, और पेन्नी की हृदयघात के कारण क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। फिर 30 मई को 3 दिन तक यहाँ पे बटालियन को लूटा। फिर 30 मई को 15वीं और 30वीं दोनों बटालियन मिल चुकी थी, और वो कहाँ जाने लगी थी, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। अब दिल्ली क्यों जा रही थी, उसका भी एक कारण है। दिल्ली क्यों जा रही थी कि अंग्रेजों से पहले भारत में किसका राज था, मुगलों का। अब ये जान रहे थे कि अपन यहाँ पे क्रांति कर रहे हैं, शायद अंग्रेज हार गए तो अपने अगला शासक कौन होगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले मुगल शासक थे तो है कहाँ, तो वो दिल्ली में लाल किले के अंदर बैठे बैठे पेंशन ले रहे हैं। तो वो उनके पास में जा रहे थे कि अगर अंग्रेज हार गए तो आप हमारा अभी सपोर्ट करो, और बाद में आपको मुगल बादशाह बना दिया जाएगा भारत का। इसीलिए वो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। ये तो बात है अपने नसीराबाद अजमेर की। फिर इसके बाद में अगला केंद्र अपने आता है नीमच।
अगला केंद्र कौन सा है? नीमच। और नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। नीमच में कब हुई थी? 3 जून 1857 को। तो अपन स्टार्ट करते हैं नीमच। नीमच वर्तमान में कहाँ है? एमपी। नीमच वर्तमान में कहाँ है? एमपी है। अब अपन ये सोचते हैं कि भारत में 6 बटालियन थी, सॉरी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, लेकिन ये तो नीमच तो एमपी में है। उस समय राजस्थान का विभाजन हुआ नहीं था, उस समय राजस्थान फिक्स नहीं था। ये नीमच है, ये भी राजस्थान का हिस्सा था, और नीमच है ये मेवाड़ और ये आसपास के क्षेत्रों का संचालन कर रहा था नीमच छावनी से। ठीक है, इसीलिए नीमच भी राजस्थान की छावनी मानी जाती है। वर्तमान में भी अपन पढ़ते हैं तो 6 छावनियों में एक नीमच आता है जो एमपी में स्थित है, लेकिन इसको मानते किसमें है? राजस्थान में, क्योंकि पहले ये राजस्थान में था। ठीक है, तो देखिए नीमच में 2 जून की बात है। एक यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एबॉट। इसने सुना कि नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने, भारतीय जो भी क्रांतिकारी उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी है, विरोध स्टार्ट किया है। तो 2 जून को एबॉट नामक अधिकारी ने, जो इनके पास में सैनिक थे, सैनिकों को शपथ दिलाई। 2 जून को सैनिकों को शपथ दिलाई कि आप क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे, आप अंग्रेजों का ही सपोर्ट करोगे। तब उन्होंने, सभी सैनिकों ने शपथ तो ले ली, लेकिन एक था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, इस सैनिक ने शपथ लेने से मना कर दिया कि मैं तो शपथ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो क्रांतिकारियों का साथ दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम भी आपके साथ में, पहले आपने भी शपथ ली थी। इसने कहा, मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आपने पहले हमारे साथ में संधि की थी, उस समय आपने भी शपथ ली थी कि बाहरी जो भी वातावरण है, बाह्य आक्रमण है, उसमें तो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन आपके जो आंतरिक जो भी माहौल है, आंतरिक जो भी आपके पॉलिटिकल है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप कर रहे हो। इसने सामने इनको पूछा, अंग्रेजों को कहा कि आप हस्तक्षेप कर रहे हो, क्योंकि उसी समय लखनऊ में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में क्या कर दिया था, उसके जो भी राज्य था उसको हड़प लिया था डलहौजी ने 1856 में, इसलिए उसने शपथ लेने से मना कर दिया। और 3 जून को बाकी सभी सैनिक भी शपथ तोड़ करके मोहम्मद अली बेग और एक सैनिक था हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे क्या किया था, आंदोलन किया था, क्रांति की थी। और एबॉट यहाँ से भाग गया था। और नीमच से 40 अंग्रेज और भी थे, 40 अंग्रेज और थे जो यहाँ से भाग करके कहाँ गए थे, एक चित्तौड़ में, वर्तमान चित्तौड़ में, उस समय मेवाड़ कहते थे, वर्तमान चित्तौड़ में एक गांव पड़ता है डुंगला गांव। उस डुंगला गांव में एक किसान था, उस किसान का नाम है रुगाराम। किसान का क्या नाम है? रुगाराम। रुगाराम के घर पे 40 अंग्रेजों ने शरण ली थी, यानी रुगाराम ने उनको शरण दी थी। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, जो सावरस था, मेवाड़ का पीए कौन था? सावरस था। वो वहां पे गया और उनको लेकर के कहा गया था उदयपुर। उस समय उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने फिर इनको कहाँ ठहराया था? जग मंदिर महल में। जग मंदिर पैलेस कह दो, जग मंदिर महल कह दो, ये पिसोला झील के बीच में बने हुए हैं जग मंदिर महल, उसमें 40 अंग्रेजों को ठहराया था। ठीक है, ये मोस्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि स्वरूप सिंह ने 40 जो अंग्रेज नीमच से भागे हुए थे उनको कहाँ शरण दी थी। तो सबसे पहले तो ये डुंगला गांव के किसान थे रुगाराम ने, फिर वहां से फिर पॉलिटिकल एजेंट सावरस था, वो कहाँ लेके गया था? उदयपुर, स्वरूप सिंह के पास में, और स्वरूप सिंह ने उसको कहाँ शरण दी थी? जग मंदिर पैलेस में ठहराया था। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। यहाँ से क्रांतिकारी 3 जून को क्रांति करके रवाना होते हैं। तो एक रियासत आती है शाहपुरा, और शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और
लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया था। क्रांतिकारियों का स्वागत किसने किया था? लक्ष्मण सिंह ने। शाहपुरा के जो भी शासक थे लक्ष्मण सिंह, उसने किसका स्वागत किया था? क्रांतिकारियों का। उसके बाद में आगे जाते हैं तो एक आता है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़े की जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा की जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। फिर इसके बाद में देवली। क्रांतिकारी पहुंचते हैं देवली, और देवली में एक बटालियन थी महिदपुर। देवली की कौन सी बटालियन थी? महिदपुर। और महिदपुर भी इसके साथ में मिल गई थी। किसके साथ में? नीमच के जो भी क्रांतिकारी थे उनके साथ में मिल गई थी, और वहां से वो कहाँ रवाना हुए थे? दिल्ली को रवाना हुए थे। ये था अपने नीमच में, और इसके साथ में देवली भी मिल गई, तो यानी महिदपुर, देवली। ये तो अपने पहले पड़ा नसीराबाद, फिर नीमच, फिर देवली। 3 तो रियासतें, यानी 3 सावनियों का तो आंदोलन हो चुका है। टोटल कितनी सावनियों ने क्रांति की थी? तो 4 सावनियों ने थी। कितनी? तो 6 सावनियां थी। ठीक है, चारों ने आंदोलन किया था। उनमें से 3 अपन पढ़ चुके हैं, नसीराबाद, नीमच और देवली। ठीक है, एक कौन सा बाकी रहा है? एरिनपुरा। एरिनपुरा थोड़ा बड़ा है टॉपिक भी, तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में। यहां तक आपको क्लियर करना है। सबसे पहले नसीराबाद में, ठीक है, फिर इसके बाद में नीमच में। नसीराबाद में 28 मई को, फिर नीमच में 3 जून को, फिर वो नीमच वाले कहाँ गए थे? देवली, और देवली से होकर के दिल्ली रवाना हुए थे। ठीक है, उसमें मोस्टली ये अपन को ध्यान रखना, नसीराबाद में किन किन को मारा था? तो न्यूबरी और स्पॉटिस वुड, और इसके बाद में लॉक और हार्डी को घायल हो गए थे, और जो पेनी नाम का जो अधिकारी था उसको हृदयघात के कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर नीमच से 40 जो अंग्रेज भागे थे वो कहाँ गए थे? डुंगला गांव, रूगाराम किसान के घर पे। और फिर पीए सावस ने उसको कहाँ लेके गया था? उदयपुर जग मंदिर महल में स्वरूप सिंह ने उनको ठहराया था, क्योंकि स्वरूप सिंह था वो क्या था? अंग्रेजों का मित्र था। इसमें मोस्टली ये भी ध्यान रखना है कि स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पे नाम क्या रखवाया था? दोस्ती लंदन। सिक्कों पे नाम ही इसने लिख दिया था, दोस्ती लंदन। हम किसी से कम नहीं है, हमारा तो दोस्ती कहाँ से है? लंदन की महारानी से है। ठीक है, इसलिए सिक्कों पे इसने लिखवाया था दोस्ती लंदन। और उदयपुर के सिक्के कौन से हैं? स्वरूप शाही। ये मोस्टली सिक्कों में प्रश्न पूछा जाता है, और अपन पढ़ेंगे आगे। जब स्वरूप सिंह को पढ़ेंगे मेवाड़ में, तब भी अपन पढ़ेंगे। और जब स्वरूप सिंह को पढ़ेंगे और जगत सिंह को पढ़ेंगे, तो जगत सिंह ने जग मंदिर महल बनाए थे, तो वहां पे भी अपन पढ़ेंगे कि अपन को याद आना चाहिए ऐसे कि जग मंदिर महल में तो 40 अंग्रेज रुके थे जो नीमच से भाग करके आए थे। और किसने रुकवाया था? पीए सावर्स ने। और कौन था उस समय शासक? स्वरूप सिंह था, जो अंग्रेजों का क्या था? मित्र था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एरिनपुरा।